भृगु मुनि दरदर मुनि की इस पवित्र पावन इस धरती पर मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जनेश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर और वीर लोरी की पवित्र पावन इस माटी पर जन्मे, इस बागी बलिया की माटी पर पैदा हुए। गरीब मजदूर विद्यार्थी की आवाज़ को इसी मिट्टी से चल करके केवल पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले, अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से रखने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता परम आदरणीय माननीय राजीव राय जी का इस जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आज पूरे पूर्वांचल में हम सब के विद्वान, हम सब के अभिभावक, हम सब के गार्जियन, जिनसे हम लोगों को पूरी जिंदगी भर प्रेरणा लेना है, करता हूँ और भृगु बाबा से आशीर्वाद भी मांगता हूँ। भृगु बाबा ऐसे बागी बलिया के लाल को केवल ही प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की इतने ऊंचाई आप दीजिए कि बलिया के मान सम्मान, बलिया की आबरू को जिस तरह से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से लेकर के और इसी बागी बलिया के सपूत थे चंद्रशेखर जी, उससे भी ऊंचा स्थान दीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। ये सही बात है। आदरणीय रिजवी साहब जी ने इस बात को बताया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आदरणीय राजीव राय जी इसी बागी बलिया के सपूत। आप हम सभी लोग समाजवादी पार्टी को अपनी बात को समाजवादी पार्टी के तरफ से टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इनकी बात को हम लोग सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल के जो भी नेता अपनी बात को कहते हैं उसको रोकने का काम करते हैं, अपने पक्ष को पूरी ताकत से रखते हैं। अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की बात को मजबूती से रखने पे पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता है, उसी नेता का नाम है आदरणीय राजीव राय। हम लोग को गर्व होता है, हम लोग का फक्र होता है, एक ऐसा लाल, एक ऐसा बागी बलिया का बेटा जो पूरे हिंदुस्तान में जिसकी आवाज़ को लोग आज सुन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ना कोई आज दूसरी बात कहते कि हे ईश्वर इनकी इतनी लंबी उम्र हो कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए दिन रात जो काम कर रहे हैं, इतनी लंबी उम्र हो कि यह उम्र गरीब किसान मजदूरों के लिए काम आवे। यह ईश्वर से मैं विनती करता हूँ, ये हजारों वर्ष जीवित रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय राजीव राय जी। इस आशीर्वचन कार्यक्रम के आयोजित मिश्रा त्रिवेणी तिवारी जी, इस कार्यक्रम में मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि जिले के दो वरिष्ठतम विद्वान, शालीनता और संस्कार और ज्ञान के धनी आदरणीय जनार्दन राय जी और आदरणीय विश्राम यादव जी मेरे साथ हैं। आप लोगों का आशीर्वाद मिला। हमारे पार्टी के जिले के कप्तान, शानदार साथी, जिन्होंने एहसास करा दिया है कि जिला कैसा चलता है, भाई राजमंगल यादव जी, उनके साथ महासचिव राजेंद्र कलौजिया जी, और जिनकी कर्मठता का मिसाल दिया जाता है, जिनकी ईमानदारी का मिसाल दिया जाता है। हमारा बहुत ही भावनात्मक संबंध रहा है। ये शायद उत्तर प्रदेश के सरकार के इतिहास में अकेली शख्सियत होंगे
जिसको मंत्री बनाकर खोजा जाता है कि कहाँ है, आइए शपथ ले लीजिए, और 2 महीना बाद आकर शपथ लेते हैं। दो बार के या 3 बार के कौन डाला हो, 2 बार के नगर पालिका के मालिक, बलिया विधानसभा में हमारे उम्मीदवार रहे, शानदार साथी, व्यापारियों के पूरे प्रदेश के नेता भाई लक्ष्मण गुप्ता जी, राजेंद्र यादव जी, रणजीत चौधरी जी, मुन्ना खान जी, बड़े भाई हम लोग के नेता रहे छात्र जीवन के शशिकांत चतुर्वेदी जी, हमारे ब्लॉक के 4 बार प्रमुख, मोरा लगा था 2-4 बार का लगा था गिरीश बुक में नाम चलती, भाई बंशीधर यादव जी, विश्वेश सिंह जी, हमारे गुरु भाई अशोक राय जी, SS तिवारी जी, बड़े भाई अजय सिंह जी, ऋषिकिशोर पांडे जी, कामेश्वर सिंह जी, बड़े भाई अरविंद राय जी, छोटा भाई और हमारे इलाके का जिला पंचायत सदस्य दूसरी बार प्रेमलाल यादव जी, शानदार साथी भाई अनिल राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, वसीला खान जी, छोटे भाई राहुल राय, राजेंद्र यादव, पिंटू खान, और जिनका भी नाम नहीं ले पाया हूँ, मैं बहुत भाव हुआ, बहुत भावुक। मुझे एक घटना याद आ रहा है गुरु जी, एक बार हम लोग की सरकार थी, और मुझे नहीं पता कि आज जनता में क्या परसेप्शन है, लेकिन सच्चाई ये है, आदरणीय SS तिवारी यहाँ बैठे हैं इसलिए हिम्मत भी कर रहा हूँ, दूसरा भाई भी लल्लू बाबा और अमर तिवारी यहाँ थे, कि आदरणीय जनेश्वर मिश्रा के साथ जो मेरा संबंध था, मेरे गुरु ही नहीं, मैं पिता और पित्र का रिश्ता निभाता था, उनको जरूरत हो उससे पहले उनको कोई सोचना नहीं पड़ता था। उनका जन्मदिन मन रहा था, बहुत अथाह भीड़ थी और मेरे कमर में दर्द हो रहा था, मैं बाहर भीतर देखता था, और आकर एक बार थक के धड़ाम से उनके सामने शरीर छोड़ देंगे तो झटके से सोफा पर बैठेंगे, आँख बंद किए थे, आँख खोले, तबीयत खराब है क्या प्यारे गुरु ठाकुर, क्यों इतना दौड़ धूप है, ये सत्ता की भीड़ है, दलालों की भीड़ है, सोचिए उस शख्सियत का, सत्ता की भीड़ है, दलालों की भीड़ है, कल सत्ता नहीं रहेगी, कम हो जाएंगे, और जब मैं नहीं रहूँगा तो शायद लोगों को याद भी न रहे कि हमारा जन्मदिन था आज। और मेरे मुंह से अनायास ये निकल गया कि गुरुजी आप रहें ना रहें, हमारी भी उम्र आपको लग जाए इस देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन जब भी आप नहीं रहेंगे, हो सकता है ये भीड़ भी रहे या न रहे, आपका जन्मदिन भी मिलेगा, मनेगा, गोष्ठी भी होगा, और बलिया वाली पूरी शायद हम लोग न दे पाए जब तक भगवान मौका न दे, लेकिन अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से हम उस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई SS तिवारी का, कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, जहां परमिशन नहीं मिला तब से हम लोग लगातार उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सार ये था इंसान को कर्म हो कर जाना चाहिए जिसमें उसके न रहने के बाद भी लोग उसको याद करें। अभी मैं ककहरा सीख रहा हूँ, लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन मंच पर बैठे अपने दोनों अभिभावकों को और तमाम साथियों को यह आश्वासन देता हूँ कि आपका ये बेटा और आपका ये भाई कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जहाँ उसका नाम लेते हुए आप शर्मिंदा महसूस करो, और जब भी आप मुझे देखोगे तो गर्वान्वित महसूस करोगे मेरा बेटा और मेरा भाई का नाम राजीव राय है। मैं कोई घर छोड़कर बाहर थोड़े जाता है, मैं बेबाकी से बोलूँगा, बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ। जिस जमाने में मैं कर्नाटक में गया था तो समाजवाद का इतिहास लिखने नहीं गया था, समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने नहीं गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे पिताजी राजनारायण, स्वर्गीय राजनारायण जी के शिष्य थे, बचपन से सुनता था, जनेश्वर मिश्रा और आदरणीय चंद्रशेखर जी का स्नेह मिला था बचपन से ही, तो जानता था हालात और मजबूरी मुझे कर्नाटक ले गए। जब मौका आया तो जो बचपन से अपने घर के आंगन में अपने पिता के गोद में, अपने नेताओं के गोद में बैठ कर जो सीखा था ककहरा, वो अपने आप व्यक्तित्व में पर्सनालिटी में शामिल हो जाता है। उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ से भी हम विधायक चुनाव कर गए हैं और आज हम वहाँ मजबूत हैं और लोग हमसे समझौता करने के लिए आ रहे हैं। मैं
कोसी बलिया छोड़कर नहीं गया था। इंसान सब कुछ बदल सकता है, अपना जन्म स्थान कैसे बदल सकता है, उस धरती को कैसे बदल सकता है, उस कोख को कैसे मना कर सकता है जहां वो पैदा हुआ हो। हालात थे। मैं रिश्ते को निभाने के लिए आखिरी सांस तक जाता हूँ। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और मेरे बीच को ऐसी बात हुई थी कि मैं चाहता था कि आदरणीय नीरज शेखर यहाँ से चुनाव लड़े। तब ईमानदारी से था कि मैं कभी चुनाव लड़ने का सोचता नहीं था, और सब कुछ किया जो कोई सगा नहीं कर सकता, वो सब कुछ किया। और आप सारे लोग, बहुत सारे लोग आप तो गवाह होंगे, जब उपचुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरे विदेश में था आए, और पहली बार गुरुजी मैं स्वयं पूरे बलिया को 9 दिन अखिलेश यादव जी के साथ उन्हीं के उपचुनाव में देखा था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरे घर से ही बलिया से निकले तो मेरे घर गए थे, सुरही गाँव से ही उन्होंने शुरू किया। हमारा और अध्यक्ष जी का रिश्ता पुराना है, कॉलेज के दिनों से है, लेकिन मैंने कभी उसको अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अगर सही मायने में अपने रिश्ते का कभी कोई इस्तेमाल किया था तो आदरणीय नीरज शेखर जी के लिए किया, क्योंकि मेरी वफादारी बताती थी चंद्रशेखर जी के प्रति कि मुझे खड़ा होना चाहिए, जब वो नहीं रहे तब भी खड़ा रहना चाहिए। मैंने किया। बहरहाल बाद में क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि राजनीतिक सवाल नहीं है। मेरा कहने का खाली तात्पर्य इतना था कि भाई राजमंगल यादव जी ने जिस बात को कहा है वो बात मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे निर्देशित किया है। मेरा पूरा कोशिश और पूरा प्रयास रहेगा कि कभी आपको इस बात से निराशा न हो कि आपने राजीव राय को खोजा और राजीव राय नजर नहीं आया। दुनिया में कहीं भी रहो, कोई ठेका कोटा परमिट और दलाली वाला रिश्ता बहुत छोटा होता है, और रात गई और बात गई वाला रिश्ता होता है। रातों रात वो रिश्ते बदलते हैं। मैंने राजीव राय ने जिंदगी में वो रिश्ते कभी नहीं बनाए, और रिश्ते मैंने बनाए ही नहीं, और मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आज देश के 12-13 देशों में, अमेरिका से लेकर लंदन से लेकर दुबई तक, अगर आपके भाई का जन्मदिन मन रहा है तो उसमें बलिया का भी नाम अपने आप में पढ़ेंगे। घोसी में भी कहीं राजभर बस्ती में मन रहा है, कहीं हरजन बस्ती में मन रहा है, कहीं मन रहा है। उन लोगों ने सोचा था 52 दिन मनाएंगे, 52 जगह मनाएंगे, पता नहीं सैकड़ों जगह हो गया। तो मैं तो दिलों में रहने आता हूँ। जिसको दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, उसकी अपनी सोच अलग होती है। आप कहाँ भेज देंगे आपके हाथ में है। लेकिन मेरे गुरु ने यही सिखाया है। मैंने उसमें जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर भी उनके गाँव में कहा था। उन्होंने एक दिन पता नहीं क्या सोचकर मुझे बोले, राजीव, MP MLA और मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, संभव करना, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, कोशिश करना कि तुम नेता बनो। मैं जानता हूँ नेता बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आप लोग इस बात की गवाही देंगे। जिस राजनीति को आपने किया है, जिस दौर में संघर्ष आपने किया है, उसमें मोबाइल फोन नहीं होता था, फर्जीवाड़ा नहीं होता था, दलाली कम होती होगी, और कोई व्यक्ति किसी को देख कर जलता नहीं। आज सच्चाई तो ये हो गई है, अगर शशिकांत चतुर्वेदी, अनिल राय, कोई भी व्यक्ति, राजमंगल या कोई भी व्यक्ति अगर आगे आना चाहता है तो मैं इतना कमजोर महसूस करता हूँ कि मैं ही डर जाता हूँ। अरे क्यों नहीं कंपटीशन हो सकता है? क्लासरूम में कंपटीशन हो सकता है, मार्केट में कंपटीशन हो सकता है, शेयर मार्केट में कंपटीशन हो सकता है, देशों में कंपटीशन होता है, तो सेवा भाव में भी कंपटीशन क्यों नहीं हो सकता? अगर राजीव राय ने 20 बच्चों को गोद लिया तो आप 40 बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? अगर अरविंद भाई आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसे राजीव राय को क्या तकलीफ होगी? दूसरा बुनियाद क्यों आगे बढ़ रहा है? इस सोच से अगर हम बाहर जाएंगे तो उम्मीद है कि सही मायने में जन्मदिन या पुण्यतिथि तभी मनती है जब साथ, सहयोग, समर्पण और सेवा के भाव के साथ इंसान आगे बढ़ता है। मैं फिर एक बार वचन देता हूँ, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। जिन साथियों ने, जिन मेरे बुजुर्गों ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया, उनको इस छोटे बेटे और छोटे भाई का ये वचन है कि आप राजीव राय की आंखों में अपने बेटे का आंख देखेंगे, राजीव राय के चेहरे में अपने भाई का चेहरा देखेंगे। जब खोजेंगे, जहाँ खोजेंगे, कोई और मिले न मिले, मैं रहूँगा। मैं विद्युत भाव बेहुआ हूँ और शब्द नहीं हुए कि मैं अपने भाव को व्यक्त कर सकूं, और आगे नहीं कर पा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आज के
जन्म